मित्रों, ये पटना है और पटना के क्या होता है कि धरना स्थल है गर्दनी बाग। और अभी आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग धरना दे रहे थे और धरना के बीच में आ गए वकील साहब। ये वही वकील है जो कभी दावा करते थे कि गोल्डन दास को मैं छोड़ा के 15 दिन में आपके सामने कर दूंगा। ये वही वकील है जो कहते थे कि सारा फाइल तो मेरे पास है। ये वही वकील है जो कहते थे कि जज से मैं लड़ूंगा गोल्डन दास के लिए। लेकिन आज मजबूर में चारों तरफ दिखाओ बेटा एक बार, ये लोग धरना देने लगे। अब वकील साहब से ही पूछते थे जो दावा किए थे, क्या वकील साहब वो दावा फेल हो गया या गोल्डन दास के जो गतिविधियां हैं उससे आप झुक गए? पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। 15 दिन पहले आपने कहा कि क्या होता है कि गोल्डन दास को मैं 15 दिन के बाद जेल से बाहर निकाल दूंगा। वकील साहब क्या रही गतिविधि? देखिए गतिविधि ये स्पष्ट है कि मैंने आज से 1 महीना पहले बेल का ड्राफ्टिंग करके जो संजय जी हैं जो इस मेन पैरविकार है मुजफ्फरपुर, तो मैं जाता नहीं हूँ वहाँ, बिल्कुल। तो वहाँ के वकीलों को मैंने 1-1.5 महीना पहले दिया। और पता नहीं संजय जी ने क्यों नहीं फाइल किया उसको। मैं संजय का भी जाके इंटरव्यू किया था सर, जाके मेरे चैनल पे देखिएगा। फाइल नहीं हो पाया। इस हमको बताया क्या वजह रहा, क्यों फाइल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं? इसलिए नहीं फाइल हुआ। हमको जो बताया संजय जी कि केस डायरी कॉल होता है मुजफ्फरपुर में। बिल्कुल। और केस डायरी आने में 1 से 2 महीना लग जाता है। इसलिए हम लोग पहले दूसरे लोगों का बेल फाइल कर चुके हैं और उसी में केस डायरी कॉल हुआ है। वो केस डायरी जब आ जाएगा तो तुरंत हम लोग फाइल करेंगे और यहीं से केस डायरी रोकवा करके इसमें लगवा देंगे और उसके बाद जो है बहस करेंगे। पेशी के दिन के बाद मैं गया था सर, वहाँ पे जब बहस हो रही थी और आपके वकील जिस वकील का नाम रहते वहाँ बहस के दौरान वही फिर फिल्मों का याद आ गया डायलॉग कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कब तक? तो कब तक चलेगा? ये तारीख पर तारीख का काम जो है जजों का है। वकील तो चाहता है कि मेरा मुवक्किल आज ही छूट जाए। एक बार तो कह सकता है ना, आप अपनी पूरी बातें तो रख सकता है ना। आखिर एडवोकेट वकील क्यों रखा? एक हमेशा मुजरिम रखता है जब तो कहता है कि मेरी बात को रखेगा। लेकिन मैंने देखा कि आपका वकील, आपका एडवोकेट क्या होता है कि बात तक नहीं रखता है और जज कहता है कि तारीख दे दिया जाए। ऐसा क्यों? ये तारीख देने की बात जो है ये डिस्क्रिशन ऑफ जज होता है। मान लीजिए कि जज कोई कागजात मांग दिया, पूरा बहस सुनने के बाद या जो ही आपने बहस शुरू किया, जज ने कुछ क्वेरी किया कि नहीं इसमें ये कागज की कमी है, इसको आप दीजिए, तो अब उसी समय तुरंत तत्काल तो वो कागज लगाया नहीं जा सकता है। वो अगर है तो ठीक है लग जाएगा, नहीं है तो तारीख उसमें दे देता है जज। अपने नहीं मांगिएगा तो भी दे देता है। और ये जो तारीख पर तारीख वाला जो बात है ये बिल्कुल जज के तरफ से ज्यादा होता है। वकील तो चाहता ही है कि मेरा मुवक्किल आज ही छूट जाए। अरे तो सर, उसका आपका वकील चाहता है कि अगर गोल्डन आप जैसे कहते हैं वैसे आपका भी वो सीनियर है कि जूनियर मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि अगर गोल्डन दास को रिहा नहीं करवा दूंगा तो वकालत छोड़ दूंगा। ऐसा भी कहता है। एकदम ठीक कह रहा है, इसमें कोई केस ही नहीं है। अगर तो आखिर कब तक ये लोग जानना चाहते हैं? क्या आप लोग जानना नहीं चाहते हैं कि आप कब तक हम निकल जाएंगे? आप लोग जानना चाहते हैं ना, आखिर कब तक सर, कब तक? देखिए मैं अपने सीमा में ही बात कर सकता हूँ। मैं जज नहीं हूँ कि अभी ऑर्डर बता दूं कि इतना तारीख को हम ऑर्डर कर देंगे। हम लोग अपनी बातों को जज के पास गोल्डन दास के जगह पर हम लोग रखते हैं। आप जज नहीं है लेकिन जजमेंट कर देते हैं कि मैं 15 दिन बाद ये भी तो है। क्यों जजमेंट करते हैं? इससे आप जितने उनके चाहने वाले उनके दिल पे क्या गुजरता है, कभी आप लोग ने सोचा है क्या? बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि उनको परेशानी हो रही है, सारे लोग उनसे लगे हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। आप ही लोग की बात पे ये लोग चलते हैं, सभी लोग इनके चेहरे देखिए, क्या इनके लोग की बात पे चलते हैं ना आप लोग? नहीं वकील साहब आप छोड़वा देंगे, छोड़वा दें, सही है कि नहीं? जितना जल्दी छूट सके छुड़वाने का पूरा प्रयास चाहते हैं ना, देखिए। लेकिन छोड़ने का जो काम है वो जज का है और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जज कौन लोग हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल। तो आज मजबूर हैं ये लोग। देखिए इनका एक व्यक्ति बिन खाए पिए, इनका उम्र देख लीजिए, इनका देखते बिन खाए पिए लोग धरना देने के लिए मजबूर हो गए। बात से सहमत हैं। इसी तरह से परेशान हेमंत सोरेन के भी लोग थे, इसी तरह से परेशान अरविंद केजरीवाल के भी लोग थे, बिल्कुल इसी तरह से परेशान लालू यादव के भी लोग थे। लेकिन जब समय आया तो बेल हुआ, सब लोग निकले। तो होगा कानून। देखिए कानून मरा नहीं है, संविधान बिल्कुल ये भारत है और भारत संविधान पे चलता है। और बेल होगा, गोल्डन दास का बेल होगा। कब तक होगा? एक बार और एक बार और बता दीजिए कब तक होगा? हाईकोर्ट में सर एक बार बता दीजिए कब तक होगा? मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। वहाँ अगर होता है
तो 1 हफ्ता के अंदर वहाँ सुनवाई होना है। इसलिए वहाँ कब पर तक अगर सर, होता एक बार बता दीजिए, दर्शक देख रहे हैं हाँ सर, एक बार बता दीजिए, ये लोग फिर धरना देंगे, ये फिर सड़क पे उतरेंगे या बिल्कुल फिर आप उतारना कहेंगे? चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो न्यायपालिका भी अगर देश का गलत काम करता है, अगर किसी मामला को अननेसेसरी टालता है, अननेसेसरी डिले करता है, तो न्यायपालिका भी कटघरा में है। और भारत का संविधान इजाजत देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से न्यायपालिका के खिलाफ बिल्कुल राइट हम सर, लोग लेकिन उठा सकते हैं होते आवाज। हुए सर, एडवोकेट वकील के होते हुए अगर ये लोग धरना दें तो कितनी निंदनीय बात है सर। नहीं, बिल्कुल एकदम धरना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग मजबूर है तभी तो आप लोग धरना दे रहे हैं ना। सही कह रहा हूँ, गलत आप लोग बता दीजिए। आप लोग मजबूर है ना, तभी तो धरना दे रहे हैं ना। होने के कारण ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे समझ में नहीं, बुरा मत मानिएगा वकील नहीं, साहब। बुरा हम मानते नहीं है, हाँ। इसलिए कि हम तो खुद न्यायाधीशों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ। वैसे न्यायाधीश, अब मुझे पता है कि आप एक लड़ाकू एक वकील है सर, आप लड़ते हैं जो जी। सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, जिला न्यायालय में हो, हाँ। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हाँ। 2 तरह का काम करते हैं, हाँ। तो उनके खिलाफ तो मैं खुद धरना और प्रदर्शन और दिल्ली के जंतर मंतर पर 5-5 दिन बिल्कुल सर। धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि हम जज नहीं हैं, और जज रहते तो मैं आज ही कह देता कि तकलीफ तो 4 इस दिन बात में का भी मिल है जाता कि हूं। देखिए धरना में लेकिन- कभी वकील नहीं जाता है, आपने नहीं देखा होगा। वकील का खुद का धरना होता है तो वकील जाता है, लेकिन आज एक पब्लिक, एक क्या समाज सेवी गोल्डन दास का धरना चल रहा है, ये चले आए वकील साहब, चले बिल्कुल आए धरने। हमारा ये मानता है आपकी। जो लड़ाई हम हाँ। लड़ रहे थे, वो लड़ाई गोल्डन दास लड़ रहे हैं। हाँ। वही बुद्ध लड़े थे, वही डॉक्टर अंबेडकर लड़े थे। बिल्कुल सर। वही लड़ाई बिहार में बिहार लेली नंबर शहीद जगदेव प्रसाद लड़े थे। वही लड़ाई मान्यवर कांसीराम लड़े, वही गोल्डन दास लड़ रहे हैं। हम जानते हैं तो कि इस सिस्टम लड़ाई तो ही में सब होगा, सिस्टम होगा, अरुण लेकिन कुशवाहा भी जैसे आप कह शामिल देते हैं ना सर, तो तकलीफ होने लगता है। और कोई नहीं, बात नहीं, नहीं, ये सब- उनके चाहने वालों को, हमको नहीं तकलीफ, उनके चाहने वालों को क्या उनके सर? चाहने वाले से मैं आग्रह करना चाहता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। कि थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के लोगों ने धैर्य रखा, हाँ। जिस तरह से हेमंत सोरेन के लोगों ने धैर्य रखा, हाँ। जिस तरह से बिहार में लालू यादव के लोगों ने धैर्य रखा, हाँ। जिस प्रकार से बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल में बंद हुए, उनके लोग धैर्य रखें। हमारा भी ये मुख्यमंत्री है गोल्डन दास, अच्छा। मान के चलिए दिल का, और हम लोग भी धैर्य रखेंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता। सर बिल्कुल, इसलिए- लेकिन एक बार और बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और गोल्डन दास के चाहने वाले जानना चाहते हैं कि क्या वकील साहब सच में गोल्डन दास बाहर कब आएंगे? बस लास्ट सवाल। एकदम हम समय सीमा बता रहे हैं, वहाँ का 10 दिन के अंदर वहाँ पर सुनवाई होगा। आप लोग ना 10 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज में अगर बेल हो गया तो हाँ। वहीं से छूट जाएंगे। वहीं से अगर वो नहीं दिया तो उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में करेंगे, हाँ। और हाई कोर्ट में करने के बाद हम तुरंत चीफ जस्टिस के हम मेंशन करेंगे हाँ। कि मेरा ये सामाजिक कार्य करता है हाँ। और इसको पॉलिटिकल मोटिवेशन से बंद किया गया है, इसलिए इसको अर्जेंट में सुनवाई करो। अगर चीफ जस्टिस ने इसको अर्जेंट में ले लिया तो हाई कोर्ट में 10 दिन से ज्यादा हम उनका समय नहीं हाथ लगने टूट देंगे। गया है, उनका पैर टूट गया है, उनका बिल्कुल, गुर्दा बिल्कुल, ये मारा सारा गया। आखिर ये- कब तक उनका सही इलाज नहीं होगा? तो क्या लगता है कि कोई घटना भी घट सकती है? तो इसका बिल्कुल, जिम्मेदार बिल्कुल, कौन होगा? बिल्कुल कौन होगा सर, जेल- बताइए। जेल कस्टडी में या हाँ। पुलिस कस्टडी में अगर हाँ। किसी को पीटा जाता है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। और वैसे लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि हम मार करके पीट करके बच जाएंगे, वो भ्रम में है। जेल में जब मौत होती है, पुलिस कस्टडी में मौत होती है, तो न सिर्फ उन लोगों को सजा होता है, फांसी भी होता है वैसे लोगों को जिनके कस्टडी में मौत हुआ है, और आजीवन कारावास भी होता है। इसलिए वो लोग मुगालते में नहीं रहे। हम लोग निकलने के बाद पहला प्रायोरिटी हमारा है कि उनको जेल से निकाला जाए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होगा कि उन भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों पर जिन्होंने अपने कस्टडी में इनको मारपीट किया है, पैर तोड़ा है, हाथ तोड़ा है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करेंगे हम लोग, और उस पर भी कार्रवाई होगी। कानून का शिकंजा थोड़ा धीरे धीरे कसता है, लेकिन जब कस जाता है तो कोई छूटता नहीं है। इसलिए वो पुलिस पदाधिकारी भी तैयार रहे फेस करने के लिए जिन्होंने इनके साथ चलिए, अब इनके अत्याचार किया बातों है। से आप कितना सहमत है, आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।